नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उनको कैसे डील करती हैं, और जब पॉजिटिव आते हैं जिनका जो मोटिवेट करते हैं उस पर फैंस के बारे में? देखिए फैंस हैं वो आपको प्यार भी देते हैं, सही है, तो कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, वो भी आप बर्दाश्त कर लें। इंसान की ना फितरत होती है कि आप केक नहीं देखोगे उस पर बैठी हुई मक्खी नज़र आ जाएगी आपको फ़ौरन। मैं फैंस और फैंस के फीडबैक पे भी बात करना चाहूँगा। Sure. ट्रोलिंग भी होती रहती है, और जो एक्टर एक्ट्रेसेस क्रिकेटर्स म्यूजिशियंस आते हैं सबके साथ होती है, तो ये तो सब एक पेज में। वो वाली एक कैटेगरी है जो नेगेटिव कमेंट्स करेगी ही करेगी, चाहे आप नोबेल प्राइज लें। लेकिन जो आप पे ट्रोलिंग हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, और उसके बाद अब जब आपका ये ज़बरदस्त, आप मुख्तलिफ ड्रामों में आपके बड़े ज़बरदस्त रोल आपने किए, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक भी हुआ, तो उस कन्वर्जन को आप कैसे देखती हैं? और अब जब आप वो कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उनको कैसे डील करती हैं, और जब पॉजिटिव आते हैं जिनका जो मोटिवेट करते हैं उस पर फैंस के बारे में? अच्छा, काम के ऊपर तो मैं कहती हूँ अगर आपने मेरे ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, आई एम ऑल ओके विद दैट, आई वुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, और ये होना चाहिए। और देखिए फैंस हैं वो आपको प्यार भी देते हैं, सही है, तो कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, वो भी आप बर्दाश्त कर लें। इतना कोई, आई डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट कि ओ माई गॉड, हाँ, अंटिल अनलेस इट्स गेटिंग अब्यूजिव या आपके साथ बहुत पर्सनल लेवल पे जाके कोई बदतमीजी हो रही है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे या नहीं? 110% कोई आपको आके बैठे बैठे, आप यहाँ पे बैठे में कोई आपको गाली दे के चला जाए कि क्या आपने इतनी मुश्किल से रील बनाई, सब कुछ किया, अपलोड किया, और गाली पे हैं यार। मतलब वो लिटरली आप उसको इस तरह इमेजिन करें ना कि चले स्क्रीन के उस पार नहीं है, आप यहाँ पे बैठ के शो कर रहे हैं, कोई गुजरता हुआ गाली देकर जा रहे हैं, भाई तुम क्यों गाली दे रहे हो? लेकिन मसला ये है ना कि उसकी अगर आप प्रोफाइल में जाएंगी तो 0 पोस्ट होंगी, 1 फॉलोअर होगा, तो आपको पता चल जाएगा किसी भी कोने पे बैठा हुआ होगा, सही है, और वो अपने मकसद में कामयाब होगा। हाँ, लेकिन इट डज गेट टू यू, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई नेगेटिविटी, आप देखें ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ठीक है हम पब्लिक फिगर्स हैं, हर चीज़ है, ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट डिज़ाइन टू टेक सो मच फीडबैक ऑल द टाइम। हम जो सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं, कि हम स्क्रीन टाइम के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम स्क्रोलिंग पे बात कर रहे होते हैं, तो वो होता है ना कि आपके ब्रेन वायर्स फ्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप यू आर टेकिंग इन सो मच इन्फॉर्मेशन। सो इमेजिन कि मैं एक पोस्ट खोलती हूँ और उसके नीचे मुझे 2000 कमेंट्स आए हैं, और अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें 50 भी गाली है या 100 भी गाली लिखी हुई है, तो हम लोग, इंसान की ना फितरत होती है कि आप केक नहीं देखोगे उस पर बैठी हुई मक्खी नज़र आ जाएगी आपको फ़ौरन, तो वो आपको ऐसे इम्पैक्ट करता है। आप कहते हो यार मैंने क्या किया है, ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? सो वी आर नॉट डिजाइन टू टेक सो मच फीडबैक। तो वक्त के साथ साथ थोड़ा मजबूत हो जाता है बंदा, लेकिन बिल्कुल होता है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, मतलब बुरा तो लगेगा, मैंने कुछ किया नहीं, आप मुझे क्यों गाली दे रहे हो? कोई गाली मत दो किसी को। लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करना भी मेरे ख्याल में बहुत आई नेवर रिस्पॉन्ड टू दीज थिंग्स। हाँ, कभी कभी होता है ना कि 6 महीने में 1 महीना आता है कि मेरा दिल चाहता है कि आज बैड डे नहीं, बैड मंथ आता है। आपके केस में बैड मंथ, हमारे बैड ईयर भी आया हुआ है, पूरा साल। अच्छा, तो बैड मंथ आता है ना, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि कुछ करना है, मैं कुछ कलेश ही करना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं करती, आई स्टे क्वाइट, और मैं कहती हूँ आई एम नॉट एन इम्पल्सिव पर्सन, सो आई ट्राई नॉट टू गेट इनटू दैट।